हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की फिजिक्स जिसको हम शॉर्ट वीडियो की सीरीज के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। लॉन्ग वीडियो में इसको कंप्लीट हम कर चुके हैं, वहां पे जाके इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। चलो चालू करते हैं। फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए जिनमें उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया और कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर और उसकी डायरेक्शन बताने के काम भी आती है। आगे चल के हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो इन्होंने क्या किया, एक केस में, एक एक्सपेरिमेंट में तो मैग्नेट को लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैग्नेट की जगह किसी कॉइल को रख लिया। बाकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने चारों ही केसों में सेम की, रिजल्ट उनको सेम ही मिलने वाला है। और रिजल्ट हमारे पास होएगा कि अगर फाई चेंज होता है, फाई में अगर चेंज आता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये रिजल्ट उनको लास्ट में मिलेगा। लेकिन उन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी ली वो देखते हैं। मैग्नेट्स को जब कॉइल के पास लाया गया, देखो जब मैग्नेट कांस्टेंट रेस्ट में थी तब तो बी कांस्टेंट था, उसकी वजह से फाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। और अगर देखो ई का इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, आगे चल के फेराडे के जो लॉ पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूला बनेगा डी फाई बाई डी टी। और किसी भी कांस्टेंट राशि जो क्वांटिटी है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आता है और उसकी वजह से आई जो होगा इंड्यूस करंट होगी, उसका फॉर्मूला होगा ओम्स लॉ से ई बटा आर, तो वो भी 0 आएगा। इंड्यूस करंट 0 आने का मतलब है इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब वो 0 पे रहेगा। दूसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट्स को कॉइल के पास लेके गए। उसकी वजह से बी और फाई बढ़े और फाई और बी के बढ़ने से ई की जो वैल्यू है वो अब डज नॉट 0 रही और उसकी वजह से आई भी डज नॉट 0 रहा। इसकी वजह से ही डिफ्लेक्शन आया जी में एक डायरेक्शन में, माना कि ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ चुका है जब कॉइल को उसके पास लेके गए। जब कॉइल को उससे दूर लेके गए तो बी कम हुआ, उससे फाई कम हुआ और ई और जो आई है वो भी अभी भी डज नॉट 0 बैठे हैं। इसका ये मतलब है कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जब इसी काम को उन्होंने तेजी से किया तो बी और फाई में तेजी से चेंज आया और उसकी वजह से जो पहले वैल्यू आ रही थी उससे ज्यादा वैल्यू मिली। ये मैग्नेट्स को हटाकर उन्होंने कॉइल को रखा और कॉइल को रखने पर चारों केसों में देखा कि बी कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, ई की वजह से 0, ये ई की वैल्यू 0 है, उससे आई की वैल्यू भी 0 रही। तो डिफ्लेक्शन जो जी में आया वो बिल्कुल नहीं आया। जब उसके पास ले गए या दूर लेके गए तो देखा कि बी चेंज होता है, उससे फाई चेंज होता है और ई और आई दोनों डज नॉट 0 होते हैं और उसकी वजह से गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन आ जाता है। और जब इसी काम को तेजी से किया गया तो तेजी से करने पर क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में वो भी फास्टली आया। तो ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आया कि अगर फाई में चेंज कर दिया जाए तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और यही फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट थे। इसको अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो लॉन्ग वीडियो में जाके देख सकते हो। थैंक यू।